जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी व्रत कथा। भाव विलव होते हुए अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से इस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सारा विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन भी करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में पुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उसका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दसवीं आई तब राज्य में ढिढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, लेकिन मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को टाल कौन सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजन ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाह कर दिया और पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व व अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशल से पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए।
आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर सोबर ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। सोबन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा सोबन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा पे कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा सोपन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कर सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कर रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सुबन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु व क्षमावान है। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे उत्तम फल देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। सोबन अपनी पत्नी का श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सके। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से प्राप्त हो सकती है। एकादशी की कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसा जी का गमला एक दिन छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह गमला ना मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी
तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। उसी से पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी वैसी ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। गौरीपुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अपने ही एक दंत और लंबोदर स्वरूप के कारण उनके विवाह में कई कठिनाइयां आई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा क्या है। भगवान गणेश का सिर हाथी का व एक दांत टूटा था, इसीलिए कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। अपना विवाह न होता देख भगवान गणेश उदास रहने लगे। वह जब भी किसी दूसरे देवता के विवाह में जाते तो उन्हें बड़ा दुख होता, उनके मन को ठेस पहुंचती। कहा जाता है कि इस वजह से गणेश जी ने दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी सहायता करता था। गणेश जी का वाहन मूषक उनके आदेश पर देवताओं के विवाह मंडल को नष्ट कर देता था, जिससे उनके विवाह में अड़चनें पैदा होने लगती थी। गणेश जी और मूषक की इस मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और अपनी समस्या लेकर गणेश जी के पिता भगवान शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि भगवान शिव और देवी पार्वती ने देवताओं से इतना जरूर कहा कि इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी के पास है। अब सारे देवता अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। हालांकि देवताओं की प्रार्थना पर उनकी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि व सिद्धि प्रकट हुई। इस वजह से दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाई। अब अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपको मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गणेश जी तैयार हो गए। दोनों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। इस दौरान जब भी मूषक किसी देवता के विवाह की सूचना देने गणेश जी के पास आता तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह निर्विघ्न पूर्ण होना शुरू हो गया। एक दिन गणेश जी को यह सारी बातें पता चल गई। रिद्धि व सिद्धि की वजह से देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट से संपूर्ण हो रहा है। इससे गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। वह गणेश जी से कहने लगे कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि व सिद्धि का विवाह किसी योग्य वर से करना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा योग्य वर और कौन हो सकता है? क्या आप मेरी दोनों पुत्रों से विवाह करेंगे? इस पर भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान गणेश का विवाह धूमधाम से रिद्धि व सिद्धि के साथ हो जाता है। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।